स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 कर रहे हैं। ये आज हमारा लास्ट पार्ट है। हमने इसमें 4 पार्ट पहले कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन सवालों को देख लें और जिससे आप लोगों को ये सवाल भी आपकी समझ में आए। तो ये लास्ट 2 सवाल हैं, बड़े सवाल थे, इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इनका केवल एक सीरीज बनाई है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो सीरीज है। देखिए हमारे पास जो सवाल है 14 हमारे पास चित्र भी दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहां से वो देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, यहां से देखने पर यहां पे जो बन रहा है ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात गुब्बारा आगे चला गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है हमें, अर्थात इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ज्ञात करनी है। अब 2 चीजें क्लियर ध्यान रखें कि इसमें इस व्यक्ति की जो है, जो लड़की है, इसकी हाइट को नगण्य नहीं माना गया है, मतलब कम नहीं माना गया है। तो इसलिए 1.2 दिया हुआ है और ये 88.2 है। तो इसकी जो दूरी होगी वो इस बिंदु से हम लेंगे क्षैतिज रेखा, जैसे हमने पहले भी सवाल किया था, आपको याद होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इसमें चित्र बनाया हुआ है, ये दिया हुआ था पहले से ही 1.2 है। हमें प्रभावी जो लंबाई होगी वो BG होगी, जो क्या होगी BH में से हम क्या करेंगे, GH को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। GH क्या है, इतना ही होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि माना CD जो हमारे पास है, CD 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से BH 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारे को देखती है और गुब्बारे द्वारा तय दूरी जो हमारे पास क्या है, GE या EG है। तो चित्र से देखिए हमारे पास चित्र से क्या क्या चीजें हैं कि ये और ये बराबर है, तो 1.2 मीटर हो गया। गुब्बारे की प्रभावी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, BH में से GH को घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो 87 मीटर आ जाएगा। अब θ1 हमारे पास जो है वो है 60 डिग्री और θ2 हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। क्लियर, इसमें समझ लीजिए कि θ1 जो है, कौन सी भुजा इसमें उभयनिष्ठ है, हमारे पास ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। तो हमें क्या करना है, एक बार ये निकालना है, एक बार ये, और उसमें से इसको माइनस कर देना है, पूरी भुजा में से इसको माइनस कर देना है। तो पहला हमने ले लिया कि ACE में लंब और ये आधार हुआ, तो ले लेते हैं इसमें tan θ1 लंब क्या है हमारे पास AE, और जो आधार हमारे पास है वो क्या है, CE। इसको देखें तो AE, अब AE जो है वो ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, तो ये AE के बराबर भी होगा। हमने ले लिया AE बराबर, ये इसके साथ चला जाएगा, CE tan 60। AE का मान अभी निकाला हमने 87 बराबर CE, और tan 60 का मान होता है √3। फाइनली CE का मान जो आ जाएगा वो 87/√3 आ जाएगा। अभी हमें इसका मान हल नहीं करना है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हमने √3 ऐसे ही रहने दिया। आगे बढ़े, अगली बार हमारे पास जो त्रिभुज है वो त्रिभुज हो जाएगा BGC में। इस वाले में तो ये लंब और ये आधार, फिर से tan θ2 बराबर लंब BG बटे आधार। आधार जो हमारे पास है वो क्या है, CG है। इसको इधर ले आए, ये इसके साथ आ जाएगा। तो इसको क्लियर देखें तो हमारे पास क्या है, CG बराबर BG बटे tan 30 डिग्री। इसका मान आया था 87 ये, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ये √3 इधर चला जाएगा तो 87√3 हो जाएगा। किसका मान आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है यहां पे जो है वो निकालना है हमें EC। क्या लिख सकते हैं कि CG माइनस
CE, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। CG, यहाँ पे हमारे पास है 87√3 और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये ऊपर ले रखा हमने 87/√3। दोनों का एलसीएम √3 आएगा, ये इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 87 × 3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -87 × 3। यदि नहीं भी हो रहा है आपका तो 7 × 21 हो गया हमारे पास और 8 × 24, 24 और 2 26 हो गया और -87/√3। इसको घटा दें, 1 में से 7 नहीं जाता तो कितना हुआ 11, यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 बचा था, 5 में से 8 नहीं जाता तो कितना हुआ 15, 15 में से 8 गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 7 और यहाँ पे कितना बचा केवल 1√3। अब √3 कभी भी नीचे नहीं रखते तो √3 से हम क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे गुणा, √3/√3 सिंप्लीफाई कर दें तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 174√3 और √3 × √3 कितना होता है ये आ जाएगा। क्लियर कर लें इसे, इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है 5, 5 × 15, 2 बचा 24 और 8 × 24√3। GE या EG का मान जो आ गया हमारे पास ये आ गया। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है EG या FH जो भी हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 58√3 मीटर आ गई। हमने ध्यान रखना है कि सवाल को किस प्रकार से करें, जो उभयनिष्ठ भुजा है उसको ध्यान में रखते हुए हम हल करेंगे किसी भी सवाल को। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 58√3 मीटर। क्लियर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 15 है और आज की सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है, ना कि कोई भुजा ज्ञात करनी है, ना ही कुछ कोण। तो इसमें जरा सा ट्रिकी है और ये सवाल पेपरों में भी पूछा गया है काफी बार। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि ये एक भवन है या मीनार है जिसकी बात की, यहां से पहले यहां पे थी कार जिसकी बात कर रहे हैं सी बिंदु पर, वो यहां से देखने पर उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री बना। ये हमने क्यों लिखा हुआ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एकांतरंता कोण है। और फिर 6 सेकंड बाद वो कहां पे पहुंचा, यहाँ पे, तो ये कितना बन गया 60 डिग्री। अब हमें ये बताना है इसमें कि कितने समय में वो यहां से यहां तक पहुंचेगी। तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, चाल। ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी हमें चाल के बारे में बात करनी है। अब 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABD और एक बन रहा है ABC। अब इनमें जो भुजा उभयनिष्ठ है वो कौन सी है, AB। तो हम सबसे पहले AB के पदों में इसको हल करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने ले लिया ABD, दरअसल ABD लंब और आधार के उसमें, तो यहाँ पे भी 10 बनेगा हमारे पास। tan θ1 लंब AB बटे, इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ DB। हम DB की वैल्यू निकाल रहे हैं तो DB बराबर AB बटे, इसका मान कितना है 60। AB हमें नहीं पता तो AB बटे tan 60 का मान होता है √3। ये हमारे पास पहला मान आ गया इस जगह पे। क्लियर। दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, इसमें भी ये और इसके बारे में बात कर रहे हैं। tan θ2 बराबर AB बटे CB। हम CB को ज्ञात कर रहे हैं तो CB इधर आ जाएगा, AB और ये यहां पे आया तो यहां पे क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। AB बटे 33 का मान होता है 1 बटे √3 और ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा AB √3।
ये पूरा आ गया ए बी रूट 3 और ये आ गया ए बी बटे रूट 3। क्लियर। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी जो है वो हमारे पास देखिए क्या है, सी डी है। सी डी की बात करें हम तो सी डी हमारे पास यहां पे जो है क्या हो जाएगा, सी बी माइनस डी बी। इस पूरे में से इसको घटा देंगे। इसकी वैल्यू क्या है समीकरण 1 में आप और 2 में देखें तो इसका मान तो है ए बी रूट 3 माइनस ए बी बटे रूट 3। यहां पे हमारे पास ये आ गया। अब इसका जो एलसीएम है इसको फिर से कर लेते हैं सिंप्लीफाई। यहां पे क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। समझ लीजिए रूट 3, अब रूट 3 इसके साथ गुणा होगा तो रूट 3 गुणा गया रूट 3 3 होता है ए बी, और इसकी जगह में तो ए बी आएगा क्योंकि उसके नीचे पहले ही रूट 3 है। रूट 3 नीचे है, 3 ए बी में से ए बी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी बटे रूट 3। ये वो डिस्टेंस है जो यहां पे हमारे पास दी हुई है। तो देखिए हमारे पास 6 सेकंड कहा गया कि 6 सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंचा है। तो 6 सेकंड में तय दूरी जो हमारे पास सी डी है ये हमारे पास आया 2 ए बी बटे रूट 3। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास ये है 2 ए बी बटे रूट 3 और समय हमारे पास क्या है 6। ये बटे में ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 ए बी बटे 6 रूट 3। इससे ये कटा तो ये हो गया हमारे पास ए बी बटे रूट 3 और 3 दूनी 6, 3 यहाँ पे आ जाएगा। चाल हमारे पास इस कार की जो चाल है वो क्या गई, ए बी बटे 3 रूट 3। हमें इस डिस्टेंस की बात करनी है तो यहाँ पे हमारे पास समय निकालना है। ये दूरी हो गई और चाल ये हो गई। तो डी से बी तक जाने में लगा समय। अब जो लगा समय होगा तो यही सूत्र लगेगा। हमारे पास हो जाता है समय बराबर दूरी बटे 4। ये बटे में आ जाएगा। दूरी जो हमारे पास है वो यहाँ पे है डी बी, और जो चाल हमने यहाँ पे निकाली हुई है ये है ए बी बटे 3 रूट 3। अब डी बी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसको भी हम इसी पदों में लिख लेंगे, ए बी बटे रूट 3, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ए बी बटे 3 रूट 3। अब ये आपको कक्षा 6 की बात करें तो ये क्या होता है, 6 और 7 में हम पढ़ते हैं कि ए बी अपॉन सी डी, तो जो भाग में होगा वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और उसके हर और अंश बदल जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटे रूट 3 गुणा नीचे वाला ऊपर 3 रूट 3 बटे ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी कटा, रूट 3 से रूट 3 कटा, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3, अर्थात लगने वाला जो समय है वो क्या है 3 सेकंड है। क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर है इसे हमने देखिए मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यहां से यहां तक पहुंचने में लगा जो समय है वो हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि इस सवाल में जरा सा हमारे पास ट्रिकी है कि हमें क्या करना है कि पहले इनके बीच की दूरी निकालनी है, फिर चाल निकालनी है। उसी चाल से जब ये दूरी हमें पता है तो इस चाल और दूरी का प्रयोग करते हुए समय निकालना है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से हमने इसको हल किया है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश की है। होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, और आप लोगों ने मन लगा करके इस सवालों को किया होगा। यदि आप घर में तैयारी करते हैं तो 101% है कि आप लोग इन सवालों को अच्छे से पेपरों में कर पाएंगे। तो बने रहें ऐसे ही मेरे चैनल में। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी वीडियो का फ़ायदा हो पाए, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। ओके बाय।